व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूं बाबा जैनदास। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को बुखार हो गया तो क्या करना है। जनरली अगर आप लोग बुखार में पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। इनफैक्ट आपका बुखार रिटर्न चला था। तो ऐसा क्यों होता है तो मैं बता रहा। देखिए, बुखार में कोई आदमी 500 mg का पैरासीटामोल खाता है। 20 साल के ऊपर ही बता रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। 20 के नीचे तो कोशिश करो टैबलेट सबका आधा कर लेने का या डॉक्टर से पूछ लेने का। पैरासीटामोल लोग खाता है 500 mg का। ये आपको 10 रुपये में पूरा पत्ता मिल जाएगा, यानी कि 1 रुपये का एक पीस। बट आपका बुखार बार बार वापस चलाता है। और देखिए 90% केस में ये होगा कि जब आपको बुखार है तो सर्दी खांसी होगा ही होगा। 10% केस में ऐसा होता है जब आपको सर्दी खांसी ना हो। 90% केस में आपको सर्दी खांसी होगा और बुखार बार बार रिटर्न भी चला आएगा। पैरासीटामोल खा रहे, असर जितना दे रहे, ठीक है, फिर बुखार वापस चला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसके लिए आप लोग का एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। कोई भी एंटीबायोटिक खा सकता है, लेकिन जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा 3 दिन का कोर्स है। ये आपका एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 80 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और ये आपको डेली एगो खाना है। ये 500 mg का है। एक आज खाइए, एक कल, एक परसों। ये 3 दिन का आपका कोर्स को कंप्लीट करना है। ये क्या करता है दोस्तों, हम लोग का बॉडी में बैक्टीरिया चलाता है। चाहे चेस्ट हो गया, गला में हो गया जिसके कारण टॉन्सिल बढ़ जाता है, या सर्दी होता है, खांसी होता है जब चेस्ट में होता है तो, या कहीं पर भी हुआ है, यूरिन में हुआ, स्किन में हुआ, कुछ भी हुआ, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया सबको किल कर देता है, मार देता है और उसको बढ़ने नहीं देता। बुखार के दौरान भी ऐसा होता है कि सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बैक्टीरिया वगैरह हो चुका है, तो आप नॉर्मल पैरासीटामोल खाएंगे तो आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, आपका बुखार रिटर्न चलेगा। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक के साथ खा रहे हैं, यानी कि एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं जिसका दाम 80 रुपये है और डेली एक एक खाना है, 3 दिन तक चलाना है, और उसके साथ अगर आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, एक अभी खाइए फिर 6 घंटा बाद दूसरा, फिर अभी खाइए 6 घंटा बाद दूसरा, यानी कि 6 घंटा का गैप लेकर अगर आप इसको 1-2 दिन चला देंगे, 2 दिन से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता, मैक्सिमम 3 दिन, और 3 दिन का एंटीबायोटिक खा लेंगे तो आपका बुखार 100%, तो ऐसा तो कहना गलत होगा कि 100% ही गारंटी दे रहा हूँ, पर 95% में गारंटी दे सकता हूँ कि आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अब उस दौरान आपको सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तब क्या करना है? तो आपको मोंटेलुकास्ट प्लस लिबोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन का एक दवाई आता है। मोंटेलुकास्ट 5 mg और मोंटेलुकास्ट 10 mg और लिबोसिट्राजिन 5 mg का होता है इसमें, ठीक है ना। ये एक एंटी एलर्जी का दवाई है। आपका सर्दी जो हो रहा है, खांसी वगैरह जो हो रहा है, ये उसको कंट्रोल कर देगा, ठीक है ना। ये इसको समझिए ब्लॉक करके एक तरह का रख देगा आपका एलर्जी को। और उस दौरान आप एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं तो आपका सर्दी खांसी 100% है कि ठीक ही हो जाएगा, ठीक है ना। और बुखार के लिए आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि आप लोग का एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, बुखार आपका ठीक हो जाएगा। सर दर्द वगैरह, बदन दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल ठीक कर देगा। अब बात करते हैं, चलिए आपका बुखार तो 3 दिन के अंदर उतर गया, सर्दी भी उतर गया। हाँ, ये लिबोसिट्राजिन को कैसा खाना है मैं बता देता हूँ। ये 5 दिन से ज़्यादा नहीं खाना है, डेली एगो खाना है। एक अभी कल परसों नरसों ऐसा करके 5 दिन से ज़्यादा नहीं खाना। 10 गो आप लोग का 120 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। नहीं, 5 दिन से ज़्यादा आप लोग को लिबोसिट्राजिन को नहीं खाना है। और मोंटेलुकास्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है, 3 दिन एंटीबायोटिक, 3 दिन पैरासीटामोल चला दीजिए 6-6 घंटा का गैप लेके सुबह शाम, और ये 5 दिन बुखार सर्दी खांसी ठीक हो गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार ठीक होने के बाद भी इंसान का बॉडी में पेन वापस चलाता है, पेन बार बार हो रहा है, तब आपको उसमें एक समझ लीजिए एंटी एनाल्जेसिक नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का दवाई खाना है। कोई भी खा सकता है, लेकिन जो मैं आप लोग को बताऊंगा जो सबसे सेफेस्ट है वो आप लोग खा लीजिए, एसोलोफिनिक। एसोलोफिनिक 100 mg का आता है, लेकिन महंगा पड़ेगा, 50 रुपये के आसपास पड़ेगा। खा लीजिए, ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है। ये सुबह शाम आप खाएंगे और 2 दिन खाएंगे तो आपका बॉडी में जो पेन सब वापस चला रहा था, बदन दर्द वगैरह हो जा रहा था, होता ना, इसका बुखार ठीक हो गया लेकिन बेचैनी टाइप का लग रहा है, दर्द सब वापस चला रहा है बार बार, तो ये उसमें ठीक कर देगा, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। कहीं पर भी सूजन वगैरह कुछ भी है, ठीक कर देगा एसोलोफिनिक। 50 रुपये के आसपास दाम लेता है। ये सब आपको करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस दौरान आपको ये नहीं कि खांसी और अब सिरप खाना चालू कर दे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है। एक बंदा को मैंने दिया था लिबोसिट्राजिन मोंटेलुकास्ट का कॉम्बिनेशन के साथ और एंटीबायोटिक के साथ एजिथ्रोमाइसिन भी दिया था, वो फिर सिरप लेकर दौड़ा है। मैं बोला अरे भाई ये क्या कर रहा है? वो बोल रहा है खांसी के लिए सिरप तो चाहिए ना। मैं बोला ऐसा नहीं होता भाई, सिरप में भी आपका एंटी एलर्जी का दवाई होता है, वो मैं आपको तो टैबलेट फॉर्म में बता दिया, लिबोसिट्राजिन और मोंटेलुकास्ट। तो अब अलग से सिरप खाने मत लग जाएगा, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। वो सब में भी एंटी एलर्जी का, यानी कि इसी को समझिए सिरप में डाल देता है, ठीक है ना। तो सिरप से आपका कुछ खास फायदा नहीं होता है जब तक आप एक एंटी एलर्जी का दवाई और एक क्या दिया एंटीबायोटिक नहीं खाए। तो जब तक दोनों नहीं खाएंगे असर अच्छा से नहीं करेगा। ये तो दबा कर रख दिया सर्दी खांसी, लेकिन जो रीजन से हो रहा है, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हुआ है, उसके लिए एंटीबायोटिक चलेगा, एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन का। और यही समझिए आपको बुखार को रिटर्न आने से बचाएगा, ठीक है ना। 80 रुपये के आसपास दाम लगेगा। तो ये अगर आप लोग का बुखार हुआ है तो ये करना है, ठीक है। और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जाना चाहूँगा। वीडियो खत्म होने का दोबारा सब दवाई सबका लिस्ट है, देख लीजिएगा कितना है, कितना mg में है, खाना कैसे है, सब मैं बता दिया। और कोई सवाल जरूर बताएं। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बात है, मज़ा आ गया दोस्तों। दवाई का नशा भी अलग ही होता है। स्वाद आ गया। ओके, मजाक हो गया दोस्तों। इसमें से कोई भी दवा खाली पेट गलती से भी नहीं खाना है।
कुछ खा के खाना है। मैं हर वीडियो में रिपीट नहीं कर सकता हूँ। आप कोई भी दुनिया में दवाई खाए खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना है, सिवाय गैस का दवाई छोड़ के। गैस का दवाई को खाली पेट खाया जाता है, इसके अलावा मैंने दुनिया का कोई दवाई नहीं सुना है जिसको खाली पेट खाना है। कुछ खा के खाना भाई, क्योंकि पेन किलर अगर बिना कुछ खाए आप खा रहे हो तो बहुत खतरनाक आपके पेट में दर्द देगा और गैस कर देगा, ठीक है ना। इसलिए कुछ खा के खाना, खाली पेट बिल्कुल नहीं। ठीक, बाय।